नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा में मैं एक ऐसा टॉपिक निकाल कर आपके सामने लाया हूं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आप इस क्वेश्चन को गलत कराते हो। तो देखो दोस्तों, आज के बाद इन वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि पहली क्लास जो मैंने आपको सिखाई थी वो सिखाई थी जिसमें कि प्लस होता है, और इस वाली क्लास में सिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि माइनस होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है। जब यहाँ प्लस लगा हुआ होता है तो प्लस वाले केस में कोई अलग संख्या मतलब अलग सूत्र का यूज होता है, और जहां माइनस होता है तो माइनस वाले केस में अलग सूत्र का यूज होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बता दूं आपसे, अगर आप नहीं जानते तो जब भी आपको प्लस वाला क्वेश्चन दिखाई देता है, यहां अगर आप प्लस दिखाई देता तो आपको सूत्र लगाना कौन सा होता है भाई, आपका टू भाल ले लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ले लेते हैं, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ले लेते हैं। जब भी आपको काय का कौन सा वाला होता है, जब भी आपको ये प्लस वाला होता है, जब भी आपको प्लस वाला होगा, कहने का मतलब ये है ए प्लस के बी अगर आपको दिखाई दे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, और अगर आपको दिखाई दे ए माइनस के बी तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, तो भाई सूत्र लगाना है आपको कौन सा, फोर ए बी बटे में कौन सा लगाना है अभी आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये चीजें कहाँ से आती है, तो भाई साहब जब मैंने आपको पहली क्लास सिखाई थी जिसमें प्लस वाला केस सिखाया था तो मैंने ये सूत्र एक्सप्लेन करके दिखाया था ये सूत्र कहाँ से आता है, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। और इसी प्रकार से मैं आपको ये वाला जब माइनस वाला है तो पहले माइनस वाले का मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में इसका एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि फोर ए भी कहाँ से आता है। जैसे माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा, क्योंकि दोस्तों इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और जब हमारा एक्सप्लेन हो जाता है तो इसको ए मानते हैं और इसको भी मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको भी मानते हैं। अब कहाँ से मानते हैं, कैसा मानते हैं, ये सीखेंगे हम इस क्लास के अंदर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए है बी है, तो मतलब ए माइनस के बी, ए माइनस के बी वाला सूत्र कौन सा लगेगा भाई, फोर ए बी। तो हमने फोर का फोर बाहर ले लिया, और ए है और बी है, तो ए ये एरिया और बी ये एरिया, तो सात तिया कितने होते हैं आपके साथ साथ समझो, सात तिया 21, तो कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा। और 21 के ऊपर रूट चढ़ रहा भाई, रूट चढ़ रहा तो रूट चढ़ा दो बटे में सात, मतलब ए दिख रहा है तो ये वाला ए है, तो इसका सात का स्क्वायर करूंगा मैं, जैसा सात है रूट चढ़ रहा है इसका स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना भी सात बचेगा। इसी प्रकार से तीन को तीन वाला देखेंगे तो तीन है, तीन के ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है मतलब बी स्क्वायर है, तो ये भी तो बी है, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा कितना भी तीन बचेगा। और सिंपली आपका कितना हो जाएगा फोर 21, मतलब रूट 21 के घात आगे कितना चढ़ रहा है भाई, फोर चढ़ रहा है, और सात में से तीन घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, बताओ जल्दी से। सात में से तीन घटाओगे तो कितना बचेगा भाई आपका, चार बचेगा, और चार से चार कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका, आपका 21 बचेगा, रूट के अंदर 21, और 21 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों आपने ये चीज़ें तो सीखी बहुत आसान तरीके से, पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि ये वाला फोर ए बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आया। क्योंकि दोस्तों जैसा आपने पहली क्लास में सीखा था कि ए प्लस बी वाला आपने मतलब सोल्व करके दिखाया था, तो इसी प्रकार से आपके मन में डाउट होगा कि इस वाली चीज़ को भी हमें सोल्व करके दिखाओ। तो भाई हमारा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है, आप सीखो तो सही, हम सिखाने वाले बनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं लेकर आया हूं इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये वाला कि कैसे हम खोल सकते हैं इसको आसान तरीके से। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपली है कि आपको पता है कि ए माइनस वाला है तो हमें क्या करना है भाई, ए माइनस के बी खोलना है, ए माइनस के बी खोलना है, जैसा हमने ऊपर देखा था अभी। तो दोस्तों इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये क्या हो गया भाई, ए है प्लस प्लस है तो प्लस के बी है, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, और माइनस का चिन्ह मतलब ए माइनस के बी माइनस ए माइनस के बी, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो भाई कुछ नहीं है, ए है, ए माइनस के बी का कितना हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ए माइनस के बी ए प्लस के बी, तो आपने देखा होगा ए माइनस के बी ए प्लस के बी कितना हो जाता है भाई आपका, ए स्क्वायर हो जाता है और माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। हमेशा ए माइनस के बी ए प्लस के बी आपको दिखाई दे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा, मतलब प्लस का नहीं लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा। जब तक आप जिंदगी तक पढ़ोगे ए माइनस के बी ए प्लस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। अब दोस्तों इस वाले सूत्र को आपको खोलना होगा, खोलने का मतलब है कि ए प्लस के बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए किस प्रकार से खोलते हैं। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस के कितना हो गया भाई, बी स्क्वायर प्लस के कितना हो गया, टू ए बी हो गया, बस सिंपली खोल दिया आपने। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ले लो, और भाई साहब अब हमें इस वाले को खोलना होगा। कैसा खोलेंगे कि ए स्क्वायर है, ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस का तो मतलब प्लस का ही लगता है, बी स्क्वायर, इसको सूत्र को आपको याद होगा, ए माइनस के बी स्क्वायर क्या खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए भी होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, ये वाला सूत्र खुल गया। और बटे में दोस्तों आपको सिंपली कितना करना है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होना ये वाली संख्या। अब दोस्तों आपको ये वाला जो माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है
तो इस वाले हमें क्या करना है, अंदर वाले ब्रैकेट को खोलना है। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाले जो चिन्ह होते हैं सारे चेंज हो जाते हैं। कैसे है, देखो सिंपली एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस के कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस के कितना हो गया आपका 2ab हो गया। सपा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब देखो इस वाले माइनस को मैं अगर मैं खोलूंगा तो माइनस का माइनस रहे, ठीक है, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा भाई आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। इतनी चीज तो आप सब लोग जानते हो कि कहाँ से क्या चीज आती है, मतलब प्लस माइनस कैसा कैसा होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए कहाँ से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस के कितना दिखाई दे रहा है भाई, बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसमें कौन सी चीज़ कटने वाली है, तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस का है, ए स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस का, बचा कितना 2ab और प्लस के कितना बचा 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा भाई आपका 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 4ab हो जाएगा, मतलब कितना है 4ab हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा भाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और सिंपली आपका ये निकल कर आ चुका है। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले केस में बताया था, जब भी a माइनस के b दिखाई देगा तो आपको ये वाला सूत्र निकालना है, और जब भी प्लस वाला दिखाई देगा, यहाँ प्लस वाली संख्या दिखाई देगी, तो आपको कितना करना 2 मतलब बाहर ले लेना ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये चीजें आपको हर एक क्लास देखने से मिलती है। अब दोस्तों इसी आधार पर जैसे कि आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि ये वाला ए था, ये वाला बी था, तो ए माइनस के कितना हो गया बी, हमने खोल कर दिखा दिया ये सूत्र, ठीक है। अब इसके आधार पर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं बहुत आसान तरीके से, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। देखो आपको देखना होगा, पहला 5 है, मतलब ऊपर जो संख्या है मैं सेम दे रखे हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस का, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ए मतलब 4ab बटे में कितना करना ए स्क्वायर माइनस के कितना करना बी स्क्वायर। ये कहाँ से आता भाई, ये होता है जब ए माइनस के बी होता, मतलब ए और बी, ए माइनस के बी होता, तो कुछ नहीं करना 4 का 4 लिखना है, ए का स्क्वायर करेंगे तो 5 कितना बचेगा भाई आपको। जैसा मैंने आप ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको खोल कर दिखाया, पर मैं यहाँ खोल कर नहीं दिखाऊंगा। अगर ए देखेंगे तो 5 से कितने हो जाते हैं आपके 15 हो जाते हैं, तो 15 का 15 हो जाएगा, रूट का रूट चढ़ जाएगा। ए स्क्वायर है तो 5 का 5 बचेगा, माइनस का है, बी स्क्वायर है तो कितना बचेगा 3 का 3 बचेगा। देखो सिंपली मैंने सिखा दिया कि ए स्क्वायर है तो 5 का 5 बचेगा, बी स्क्वायर है तो 3 का 3 बचेगा। आप कहोगे सर 5 कैसा बचा, तो देखो 5 है, 5 है, मैंने रूट के अंदर कर रखा क्योंकि ये ए है और ये बी है, और ये ए है ना ए, तो ये वाला ए ही तो है, तो इसका स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ाऊंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5। उसी प्रकार से 3 है तो ये कौन सा भाई बी है, तो रूट 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर करूँगा तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो ये 3 आएगा। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 4 है, रूट के अंदर कितना 15 है, बटे में कितना 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। सिंपली आपको 2 लिख लेना, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 2 रूट 15, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 रूट 15 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलेगा दोस्तों, सिंपली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और आशा करता हूँ ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।